हेलो साथियों, देवियों और सज्जनों, प्रणाम। आज अपन चर्चा करते हैं मोटे अनाज के ऊपर। ये तो बात तो आपको मालूम ही होगी कि मोटे अनाज को इस साल मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज ही अच्छा है। इसलिए हालांकि हमारे भारत में तो कई सालों पूर्व हर वर्ग के लोग मोटा अनाज ही खाते थे। बीच में कहीं से गेहूं, उसका आटा और मैदा टपक पड़ा और जिसकी वजह से देश की आधी आबादी बीमार बनी रहती है और बीमार भी बनी रहती है और पता भी नहीं लगता है कि क्यों हो रहा है। मोटे अनाज की कमी से क्या क्या बीमारियां होती, क्या नहीं होती, इसका पता डॉक्टर लोग भी नहीं बना पाते। लेकिन डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि मोटा अनाज ही स्वास्थ्य के लिए हर तरह से बेहतर है। अब कैसे बेहतर है ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, जो गेहूं होता है और मैदा होता है, इससे बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक लोगों में कब्जियत रहती है, यानी कंस्टिपेशन रहता है। ये गेहूं की वजह से ही होता है और आटे की वजह से होता है। तो कब्जियत की वजह से सभी लोग परेशान हैं। एक एक घंटा, आधा घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उसके बाद भी पेट साफ नहीं होता। कहते हैं अरे आज तो मज़ो नहीं आयो, पेट ही साफ नहीं दियो। ये बात आम घर में चलन में है। तो ये जो इसकी जगह जो मोटा अनाज अगर अपन लें, मोटा अनाज के पहले तो आप तो सब जानते ही हैं क्या क्या है मोटे अनाज में, फिर भी मैं नाम बता देता हूँ कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, कोदू, कुनकी, राग, ये कॉमनली उपयोग करने वाले मोटे अनाज हैं। इनसे क्या होता है, नंबर एक, मोटे अनाज में फाइबर यानी रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है और रेशा भी इनमें दो प्रकार का होता है। एक रेशा जो आंतों में प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया से मिलकर आंतों को हेल्दी बनाता है, छोटी आंतों को और बड़ी आंतों को हेल्दी बनाता है, जिससे डाइजेशन भी अच्छा होता है और मोशन भी आराम से पास होता है, कब्जियत नहीं रहती है। दूसरा ये है कि इसमें अपने गेहूं से लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है और ये काफ़ी टाइम से वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोजबीन और प्रयोग करने के बाद पता लगाया है कि हमारा देश वैसे भी डायबिटीज़, हार्ट अटैक, थायराइड और डिप्रेशन का गढ़ बन चुका है। विश्व के किसी भी देश से कंपैरिजन करें तो ये चारों बीमारियां हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। निश्चित ही इन बीमारियों का रोल कहीं न कहीं मोटे अनाज से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मोटे अनाज में बहुत सारे वो सभी तत्व, पोषक तत्व, जिनको मिनरल्स यानी खनिज लवण कहते हैं, मोटे अनाज में पाए जाते हैं, जो कि गेहूं में नहीं पाए जाते हैं। तो इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होते रहते हैं, जिनको डॉक्टर भी ढूंढ नहीं पाते हैं
और पता ही नहीं चलता है कि क्या बात है हमारा शरीर में, हम अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा रहते हैं और उसके बाद भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। क्या कारण है वो समझ नहीं पाते हैं, मगर उसका कारण बाद में पता अब लगाया गया है, पता लगा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि मोटे अनाज में वो सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में, उचित मात्रा में पाए जाते हैं जितनी प्रकृति ने हमारे बॉडी में इनकी आवश्यकता निर्धारित की है। इसलिए मोटा अनाज खाना बहुत ज़रूरी है। और मोटे अनाज में खाने का तरीका ये है कि एक एक महीने सभी तरह का अनाज खाया जाए। जिस तरह से तेल, खाने का जो तेल होता है उसको एक एक महीने में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह का तेल खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बढ़ती है और वो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का रास्ता है। तो इनमें एक तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हालांकि गेहूं में भी होता है ग्लूटेन, लेकिन इसका जो प्रोटीन होता है मोटे अनाज का, वो प्रोटीन ज़्यादा गुणकारी है और उच्च क्वालिटी का होता है। गेहूं का प्रोटीन इतना उच्च क्वालिटी का नहीं होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और क्या नाम इसका, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सिलेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B1, ये सब चीज़ें जो प्रकृति ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रदत्त की है, वो सभी चीज़ें इन मोटे अनाज में उचित मात्रा में, जितनी हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए आवश्यकता है, उतनी मात्रा में डाली है इसमें, जो कि ये सब चीज़ें गेहूं में नहीं होती है। और उसकी कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं जिनको न तो हम समझ पाते हैं और न ही हमारे चिकित्सक समझ पाते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ लिखता है तो उसमें एक गोली, जिसको ताकत के नाम से कहते हैं कि ताकत की गोली है, उसमें यही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ये सब पोषक तत्व होते हैं, दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उतनी मात्रा में हमारे शरीर में इन अनाज से पहुंचती है और हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहला तो यही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब्जियत रहती है, कंस्टिपेशन हर वर्ग के इंसान में होती है, जो इस मोटे अनाज को खाने से दूर हो जाती है। उसको 12 महीने खाना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया है। ऐसा नहीं कि खाली ठंड में ही खाई जाए और बाकी मौसम में गेहूं की रोटी खाई जाए। नहीं, गेहूं की रोटी खाना उचित नहीं है किसी भी तरह से। दूसरा, गेहूं की रोटी खाने से एक और समस्या होती है, जैसे गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है और रेशा कम होता है, तो उससे कंस्टिपेशन नहीं होता है। और गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लीवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, फैट इन चर्बी, और वो चर्बी फिर पेट पे जमा होती है। आप खाओ ज़्यादा और काम कम करो, या बैठे रहो, या सेडेंटरी वर्कर हो, तो आप काम करने का आपको मौका मिलेगा नहीं, मेहनत करने की आपको मौका मिलेगी नहीं। इसलिए आप खाना खा के आप बैठे रहोगे तो इसमें जो फैट बन जाती है, चर्बी बन जाती है, वो पेट पे जमती है और तोंद बाहर निकल आती है, बटक्स पे जम जाती है, बटक्स मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये गेहूं खाने से होते हैं। और इसकी जगह आप मोटा अनाज खाओगे तो ना तो आपका तोंद फूलेगी, ना आपके बटक्स मोटे जाड़े होंगे। इसलिए सभी तरह से शरीर के लिए ये सिद्ध हुआ है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मोटा अनाज, जिनके नाम मैंने भी आपको गिनाए थे, वही 12 ही महीने खाना चाहिए। गेहूँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो जो नुकसान होते हैं गेहूँ से मैंने आपको बताए हैं।
इसलिए आप कृपया अपने शरीर का, अपने शरीर के अपना स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मोटे अनाज का उपयोग करें और गेहूं को बाय बाय बोलें। और इस बात को देश पूरी दुनिया के कई देशों ने मान्यता दी है, प्रयोग किए हैं और ये पाया है कि शरीर के लिए मोटा अनाज ही सबसे ज़्यादा है। ये कैंसर कारक भी होता है गेहूं। उस मोटे अनाज से कैंसर भी रुकती है, कैंसर भी नहीं होती है, ऐसा भी पाया गया। तो मैंने आपको जो भी बातें बताई ये सब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, मेरे मन की कोई कल्पना नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि स्वास्थ्यवर्धक बर्तन कौन से होते हैं, कौन से बर्तन में खाना बनाना चाहिए, खाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो। उसमें भी करीब करीब यही कारण और यही आइटम उनमें भी होते हैं जो इन मोटे अनाज में होते हैं। तो कृपया वो पहले वाला वीडियो स्वास्थ्यवर्धक बर्तन भी पढ़ें, आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद।